वंदे मातरम मित्रों, मैं सीमा स्वस्ति एक बार फिर से आप सभी के लिए बात करते हैं महाभारत के समय की। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो पांडवों ने श्री कृष्ण को अपनी सेना में लेने का निर्णय किया और अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाया। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था और दोनों सेना आसपास खड़ी हुई थी तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को आदेश किया कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें और ताकि मैं देखना चाहता हूं कि जो मेरे शत्रुओं की जिससे मुझे लड़ना है उनकी शक्ति कितनी है, वो शक्ति को मैं जांचना चाहता हूं। तो वो शक्ति देखने के लिए मुझे अपना रथ बीच में लेकर जाना है। तो श्री कृष्ण ने उसकी आदेश का पालन किया और अर्जुन का रथ दोनों सेना के बीच में खड़ा कर दिया। अब जैसे ही अर्जुन की नजर अपने शत्रुओं पर पड़ी, अपने जिससे उनको लड़ना था उन पर पड़ी, वह तुरंत उनको देखते ही उसकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। वह भयभीत हो गया, उसका रंग पीला पड़ गया। वो इतना ज्यादा डर चुका था कि उसके हाथों से उसका गांडीव जो धनुष था वो भी उसके हाथ से गिरने की हालत में हो गया। जबकि एक क्षत्रिय के हाथ से धनुष गिरने का मतलब है कि वो कितना दीनहीन और लाचार और बेबस हो चुका है। सोचिए, अर्जुन जैसा धनुर्धर भी भयभीत हो गया अपनी चारों तरफ की परिस्थिति को देखकर। जो स्थिति अर्जुन की उस समय महाभारत के युद्ध के समय थी, सेम वही परिस्थिति आज हमारे भारतवासी फेस कर रहे हैं। हर एक भारतवासी मुझे अर्जुन नजर आने लगा जो कि युद्ध से पहले वाला अर्जुन था। कितना भयभीत, कितना लाचार, कितना बेबस। क्या हर बार हम लोगों को गीता का ज्ञान पढ़कर ही हम लोगों को एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है? क्यों हम अपनी परिस्थितियों से इतना ज्यादा डर जाते हैं? ऐसा क्या वजह है? क्यों हमें बार बार एक इंजेक्शन की जरूरत होती है कि इंजेक्शन लगे तब हम जाके मोटिवेट हो, तब जब हम जाके खुश हो, तब हम जाके प्रसन्नचित रहें, भय मुक्त रहें? ऐसा क्या कारण है? इसका कारण सिर्फ एक ही है, जब हमारा सारा ध्यान अपने ऊपर से हटकर सराउंडिंग्स में जाता है। यानी कि स्थिति, दो प्रकार की स्थिति होती है। एक हो गई स्थिति जो मेरे साथ हो रही है। अगर मैं बीमार हूं तो ये मेरी स्थिति है, लेकिन मेरे सराउंडिंग्स में चारों तरफ एक वायरस फैला है, एक बीमारी फैली है और मैं उससे डर गया, तो ये हमारी परिस्थिति हो गई। तो परिस्थिति तो किसी भी प्रकार की हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। जैसे जैसे हम लोग, मुझे मालूम है, आप भी जानते हैं कि हम इस टेन्योर में, इस वायरस के टेन्योर में बहुत से लोगों ने अपनों को खोया भी है और कुछ बीमार भी होंगे। परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से जल्दी वो अच्छे भी हों, पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने घर लौटें। लेकिन जब हम पूरी तरह से परिस्थितियों से घिर जाते हैं और चारों तरफ एक भय का माहौल बन जाता है, तो उस समय हमारे शरीर में क्या एक केमिकल चेंजेस होते हैं, आज हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। यानी कि अर्जुन, महाभारत में युद्ध से पहले वाले अर्जुन की जो हालत थी वो हमारी हालत ना हो, हम थोड़ा सा आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे ही हम लोग किसी के बारे में, अपना नियर डियर के बारे में, किसी परिजन के बारे में कुछ भी एक खराब न्यूज सुनते हैं या उसको वायरस ने अटैक किया, ये हुआ, तो हमारे अंदर क्या होता है, जैसे ही हमने सुना, कानों से सुना, मस्तिष्क ने काम किया, तुरंत हमारे शरीर में एक हार्मोन पैदा होता है, दैट इज अ कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन अगर ये बैलेंस रहे तो हमें ये बिल्कुल एक परिपक्व पर्सनालिटी बनाता है। लेकिन अगर ये ज्यादा मात्रा में हो या ये कम मात्रा में हो तो ये हमारा सत्यानाश करने में, पूरी तरह से हमारा सत्यानाश हो सकता है। अगर ये ज्यादा हार्मोन ज्यादा मात्रा में बन जाए तो हम किस किस बीमारियों से घिर जाते हैं। तुरंत हमारा ब्लड प्रेशर या तो लो होगा या ज्यादा होगा। यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो सकते हो आप, या लो ब्लड प्रेशर के शिकार हो सकते हो। इफ यू आर अ डायबिटिक पेशेंट, अगर आपको डायबिटीज है तो जैसे ही आपके बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा होगा तो
अचानक से आपका जो डायबिटीज है वो या तो शूट अप होगा या अचानक से ड्रॉप हो जाएगा। एंजाइटी आपको बहुत ज्यादा हो सकती है। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है, अब आपका शुगर आपका शूट अप अचानक से ज्यादा हो गया, तो आपको 100% हार्ट अटैक होने की पूरे चांसेस हैं। आजकल बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ, लोगों के बारे में मैं सर्वे भी कर रही हूँ। लोगों को पसीना बहुत ज्यादा आने लग गया है घबराहट की वजह से, एंजाइटी बहुत ज्यादा होने लग गई है, लोगों को डिप्रेशन आने लग गया है, और सिर में दर्द बहुत लोगों को हो गया है। उन लोगों इंसोम्निया की बीमारी ज्यादा लग गई है, लोगों को नींद ना आने की बीमारी लग गई है, और खाना खाते समय, थोड़ा सा चलते समय उनका वो हांफने लगे हैं, यानी कि उनको एंजाइटी ज्यादा हो गई है। उनका जो हार्ट बीट है वो कभी तो ज्यादा हो जाता है, कभी अचानक से कम हो जाता है। और ज्यादातर जो ये जिस हार्मोन के बारे में मैं आपको बता रही हूं, ये ज्यादातर नेगेटिव चीजें कैच करता है। अब ये सोचिए कि ये जो चीज है, ये हार्मोन, आपने परिस्थिति से कोई भी खबर सुनी और आपने अंदर एडॉप्ट कर लिया, धारण कर लिया, धारण करते ही आपका कोर्टिसोल हार्मोन जो है वो ज्यादा मात्रा में बनने लगा। अब ज्यादा मात्रा में बनने लगा, जो मैंने आपको प्रॉब्लम पहले बताई हैं वो प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं। जैसे वो प्रॉब्लम बढ़ने लगती है, अचानक से अगर खुदा ना खासा आपको छींक आ गई या बुखार हो गया या आपको अचानक से खांसी आई, तो आपके मन में अचानक से ये होगा कि उस वायरस ने मेरे ऊपर भी अटैक कर लिया। अब आप देखिए, ये जो हार्मोन के बारे में मैं आपको बता रही हूं, ये हार्मोन किससे पैदा हुआ? आपने सुना, अपने कानों से सुना, दिमाग में डाला और अपने शरीर में धारण किया, और आप ही के शरीर ने इसको प्रोड्यूस कर लिया और ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कर लिया। तो अगर आपके शरीर में पैदा हुआ है तो डेफिनेटली इस हार्मोन को कम करने की ताकत भी आपके अंदर होनी चाहिए। किस तरह से आप लोग इस चीज से ओवरकम हो सकेंगे कि कितनी सारी बीमारियां मैंने आपको बताई हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आज मतलब समझ लीजिए कि 98% भारतीय इन सब से फेस कर रहा है। मैं जानती हूं कि ठीक है वायरस है, और पता नहीं, आई डोंट नो कि आने वाले समय में ये कब जाएगा या कब इसका खात्मा होगा या हम इससे किस तरह से डील करेंगे। ये हम इससे डील करना बहुत ज्यादा आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अपने हार्मोन्स पर आपकी खुद ब खुद पकड़ होनी चाहिए। अपने हार्मोन्स को बैलेंस बनाना सीखिए। अब इस चीज से हम ओवरकम कैसे हो सकते हैं, इसकी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे ही आप कुछ की खबर सुनते हैं और आपको लगता है कि मुझे नेगेटिविटी आ रही है, या मैं घबरा रहा हूं, या मुझे मेरा डायबिटीज या लेवल या शुगर लेवल ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, मेरा बीपी प्रॉब्लम कर रहा है, मेरे को एंजाइटी हो गई है, मुझे स्वेटिंग ज्यादा हो रही है, मुझे मेरा इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो रही है, मेरे हेडेक हो गया, तो बहुत सारी चीजें हैं। इन सब से ओवरकम कैसे करना है? सबसे पहले आप एक अच्छी सी बुक अपने पास घर में रखिए और उस बुक को पढ़ना शुरू कीजिए। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, आपके दिमाग में अच्छी अच्छी बातें जाएंगी, और अपना ध्यान उस चीज से तुरंत हटाइए। जो भी आपको पसंद है, गार्डनिंग पसंद है आप गार्डनिंग कीजिए, आपको पेंटिंग करना पसंद है आप पेंटिंग कीजिए। अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है तो लाउड म्यूजिक में आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं, और भजन सुनना चाहें भजन सुन सकते हैं। वी हैव लॉट ऑफ वैरायटीज, लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर फोन। हमारे पास बहुत सुविधा है आजकल, हम उससे किस तरह से फायदा उठा सकते हैं। सबसे आप जर्नलिंग भी कर सकते हैं। जर्नलिंग मीन्स आप अपने बहुत अच्छी अच्छी बातें जो आपके साथ अब तक बहुत सारी अचीवमेंट आपने किए हैं अपनी डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिए, जब भी जर्नलिंग करें आप, और बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी बातें लिखिए अपनी लाइफ के बारे में, अच्छी अच्छी बातें, अफर्मेशंस बहुत अच्छी अच्छी लिखिए। कुछ अफर्मेशंस मैं आज आपको इसी वीडियो में बताना चाहूंगी। एक स्पेशल अफर्मेशन की वीडियो बाद में बनाएंगे। आज कुछ ऐसी खास अफर्मेशन जो मैं चाहूंगी कि आप बार बार रिपीट करें। और जैसे ही मैं जो भी अफर्मेशंस आपको सिखाना चाहती हूँ, जो बताना चाहती हूँ, उस अफर्मेशंस को आप बार बार बोलेंगे तो आप देखेंगे विद इन 2 और 3 मिनट्स, सिर्फ 2 या 3 मिनट में आपका जो भय आपके ऊपर हावी हो रहा है वो रिलीज हो जाएगा। तो आइए मैं आपको वो अफर्मेशंस बताना चाहती हूँ कि आप फटाफट से जल्दी से अपने कमरे में एक बहुत ही मध्यम सी सुंदर सी लाइट जलाएं, और एक बहुत अच्छी खुशबू अरोमा लैम्प जला सकते हैं, या फिर एक बहुत अच्छी अगरबत्ती धूप बत्ती आप जलाएं, और अपने दोनों
हाथों को जोड़ें, आंख बंद करके बहुत ही खूबसूरत सी मैं अफर्मेशन आपको सिखाने जा रही हूँ। ये आपको बार बार रिपीट करनी है। आप बोलिए, मैं बहुत शांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं बहुत ऊर्जावान आत्मा हूँ, मैं बहुत ऊर्जावान आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं निडर आत्मा हूँ, मैं निडर आत्मा हूँ, मैं बहुत खूबसूरत आत्मा हूँ, मैं बहुत खूबसूरत आत्मा हूँ, मैं पूर्ण रूप से प्रेम से भरी हुई आत्मा हूँ, मैं पूर्ण रूप से प्रेम से भरी हुई आत्मा हूँ। इस तरह की अफर्मेशंस आप खुद भी जनरेट कर सकते हैं। और हमेशा जब भी आप कोई भी अफर्मेशंस करें, हमेशा आई एम पर फोकस करें। लाइक आई एम पीसफुल सोल, आई एम पर फोकस करना है, अपने ऊपर फोकस करना है, सराउंडिंग्स पर फोकस नहीं करना है। जितना ज्यादा ध्यान आपका सराउंडिंग्स पर जाएगा, परिस्थितियों पर जाएगा, उतना ज्यादा आप भयभीत होंगे। और जितना ज्यादा आप भयभीत होंगे, उतना कॉर्टिसोल हार्मोन आपका बॉडी प्रोड्यूस करेगी। और जितना प्रोड्यूस करेगी, कितने आपके, जो आपको मैंने बताया कितने नुकसान आपको होने वाले हैं, वो आपके साथ होंगे ही होंगे। वो कोई मेडिसिन, कोई औषधि, कोई दवा वो खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी बॉडी का हार्मोन है, आपने खुद रिलीज किया है, तो उसको आपने खुद पैदा किया है, तो उसको रिलीज करना भी आप ही का कर्तव्य है। तो अपनी जिम्मेदारी उठाएं। अपने परिवार की जिम्मेदारी तो बाद में उठाएंगे, पहले आप अपने खुद की जिम्मेदारी उठाएं। खुद की जिम्मेदारी उठाएं, अपने परिवारजनों को फियर से बाहर निकालें, खुद फियर से बाहर निकलें। और डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखिए, आप अपने साथ हमेशा रहते हो, कभी भी आप अकेले नहीं होते हो। हमेशा अपने साथ अपने को रखिए। तो इसी के साथ मैं चाहूंगी कि आप ये वाला वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि लोग कम से कम डरे, कम से कम डरे। डरना क्या है कि आप जब अपने खुद ही अपने आप को डरा रहे हो, तो ये डरा, जब हम लोगों ने अपने आप को एक मीडिया से, सोशल मीडिया से डर अडॉप्ट किया है, तो हमें हटना भी उसी तरीके से है, जैसे हम डरे उसी तरह से हमें इन चीजों से हटना है। लाइक सोशल मीडिया को बहुत कम यूज करें। मीडिया, न्यूज, जहां से नेगेटिविटी आपको मिल रही है, प्लीज वो चीज बिल्कुल ना देखें। जो लोग आपको नेगेटिविटी देते हैं, उनसे आप दूर रहिए और अपने आप को बहुत ही ज्यादा निडर बनाने की पूरी कोशिश कीजिए। और इस जंग में हम जरूर जीत कर दिखाएंगे। और इसी के साथ आयुर्वेदाम आप सभी की उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता है। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए